अब मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और बिलाल कुतुब साहब से चाहूँगी इजाज़त कि हमें शेर मियां दाद साहब हमें कुछ कलाम सुनाएं और उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बताएं भी पहले। और ये फिर हदिया जो है ये हदिया ही हो। हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के हुजूर जिस तरह कहते हैं ना, दरबारों में दरबार है दरबार मदीना, सबसे बड़ी सरकार है सरकार मदीना। वाह 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 वाह। रसूल अल्लाह आप पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम, आप पर आपकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। बस गया है मदीना हुजूर का, बेकस का आसरा है मदीना हुजूर का। नबियों में जैसे अफजल आला मुस्तफा, शहरों में बादशाह है मदीना हुजूर का। शुआओं का असर है ए राम की मानिद ये मेरा दामन तर है। निज़ाराए फिरदौस की या रब नहीं फुर्सत, इस वक्त मदीने की फजा पेशे नजर है। पड़ा रहूंगा तेरे नबी पर, सरकार है बस सरकार मदीना, दरबार में दरबार है दरबार मदीना में तो बस पड़ा रहूंगा तेरे नबी पर, पड़ा रहूंगा तेरे नबी पर, तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा तेरे नबी पर, पड़ा रहूंगा। पड़े ही रहने से काम
जज़ाकल्लाह, क्या हसीन समा आपने बांध दिया था। और मेरी गुजारिश है बिलाल कुतुब साहब से कि वो आज की नशिस्त के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएं अपने चंद खूबसूरत अल्फाज से। खान साहब, यकीन करो लफ्ज़ नहीं कि आपको क्या कहा जाए, सवाए इसके कि अल्लाह आपको इसका अजर दे जिस दिल से तुमने कलाम को पढ़ा। शबनम, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे एक कलाम कर लूँ। जो सवाल आपने पूछा था ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। बांझ औरतों से औलाद की उम्मीद करना, बांझ ज़माना है, उनसे उम्मीद रखना मुश्किल है। लेकिन जो तुमने सवाल किया ना, तुमसे छोटी हो इसलिए मैं आपको तुम कह रहा हूँ, इस सवाल में जो बलूगत ख़याल था ना, और जिस मर्दानगी से आपने ये सवाल किया, ये गैरत मर्द आज इस माशरे में नहीं कि वो इस हकीकत को इस खूबसूरती से बयान करे और अपने आप को पेश करे अकाउंटेबिलिटी के लिए। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ाए खैर दे। आपकी इस बात से दिल में दो जुमले आए हैं, सवालों से पहले वो दो जुमले अर्ज़ करूं। उस्ताद अपने शागिर्दों से और शागिर्द अपने उस्तादों से पहचाने जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से कम व पेश 6000 से ज़्यादा हदीसें मरवी हैं, ये कोई कम हदीस नहीं है। कहते हैं रियाज़ुल जन्ना में लेटा था और भूख से इस कदर तड़प रहा था कि मैंने पेट को ज़मीन से लगा लिया, और लोग जो वहाँ से गुज़रते थे मुझे मजनून और पागल तसव्वुर करते थे। उनको ये इल्म नहीं था कि मैं भूख की तड़प में हूँ। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से कोई गुज़रे तो मैं उसको कुछ कुरान सुनाऊँ। उमर गुज़रे, कुरान सुनाया, चले गए। अबू बकर गुज़रे, कुरान सुनाया, चले गए। फिर मैंने मोहम्मद को आते देखा, मैंने उनको कुरान सुनाया। क्या लुत्फ़ की बात है, मोहम्मद को कुरान सुनाया, मोहम्मद ने उनको साथ लिया, घर गए और पूछा हमारी माँ हज़रत आयशा से कि कुछ है। फरमाया एक दूध का प्याला हदिया आया है। अब वो जो कि भूख से तड़प रहा था, उससे कहते हैं ये सहाबे सफ़ जो बाहर बैठे हैं इनको ले आओ, एक प्याला दूध का आया हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरा दिल जो था वो थम गया कि एक ही तो प्याला है, इतने सारे सहाब को मेरे रसूल ने बुला लिया। वो आए और फिर मेरे मोहम्मद ने शुरू किया, सहाबा ने दूध पीना शुरू किया। कहते जू सहाबा दूध पीते मेरा दिल बैठता चला जाता, नफ्स सब के साथ लगा हुआ है, मेरा दिल बैठता चला जाता था। फिर प्याला मोहम्मद के पास आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कभी ऐसा होता नहीं था कि मोहम्मद पहले पिए, लेकिन अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे प्याला देने की बजाय मेरे रसूल ने पिया, और पीने के बाद प्याला मुझे दिया, और मैंने प्याले में वो जगह ढूंढी जहां मेरे रसूल के लब लगे हुए थे। कहते हैं फिर प्याले को मैंने पिया। जब मैं सैर हो गया तो मैंने रसूल से कहा या रसूलल्लाह मैं सैर हो गया। कहा और पी। कहते हैं मैंने और, एक ही तो प्याला है, मैंने और पिया। रसूल कहते हैं और पी। मैंने और पिया। रसूल ने तीसरी दफ़ा कहा और पी। अबू हुरैरा कहते हैं या रसूलल्लाह अब तो मेरे नाखूनों से दूध निकलने लग गया है। ये जो तसव्वुर बरकत है ना, ये एक अपनी जगह बात दुरुस्त है। मकसद कहने का ये है कि नफ्स सहाबा के साथ भी था, भूख उनको भी लगती थी, उनको भी दुनिया की ज़रूरतें तंग और आजिज़ ज़रूर करती होंगी, लेकिन उन लोगों का जो तकवा था, जो अंदाज था, वो दुनियावी नहीं था। अचंबा नहीं किया इस बात पे, क्यों भला? मेरा रसूल भी इसी तरह भूख की शिद्दत से बाहर निकला। इस बात को खुदा की कसम यहाँ रोक भी दूँ ना कि जो वजह कायनात हो वो भूखा है और भूख से तंग आकर बाहर निकल रहा है घर से, ये काफ़ी है बात। फिर देखा, एक लम्हा लूँगा, फिर देखा कि हज़रत अबू बकर भी आ रहे हैं। कहा आप कैसे? कहा भूख से तंग आ गया। फिर देखा उमर भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कहा आप कैसे? कहा भूख से तंग आ गए। तीनों मिले और हज़रत अयूब अंसारी, ये सहल थे, इनके घर गए।
पहुँचे तो आप घर पर नहीं थे, आप अपने बाग में थे। बीवी ने आपको बिठाया, पैगाम भिजवाया, बकरी का बच्चा ज़िबा किया। आप खजूरें लेकर आए, बकरी के बच्चे का सालन बनाया, रोटी पकाई। जब पका लिया ना, ये वजह कायनात है रसूल, वजह कायनात। रोटी मांगी अबू अय्यूब अंसारी की बीवी से, कहा मेरे हाथ पे रख, इस पे कुछ सालन डाल दे। कितना हाथ और कितनी रोटी और कितना सालन हो सकता है। और अबू अय्यूब अंसारी को कहते हैं, अय्यूब ये जाके सैयदा फातिमा के घर दे आ, मैंने उसके बच्चों को कई दिनों से खाना खाते नहीं देखा। जो साहिब औलाद है ना, दिल पे हाथ रख के देखें, अपनी भूख कटती है, औलाद की भूख नहीं देखी जाती। और ये हसन हुसैन बेटे हैं, ये बेटे हैं। और बात यहां ख़त्म नहीं की। कहते हैं अय्यूब अंसारी से कि जब ये फातिमा को दे रहा हो ना, तो उसको सरदार जन्नत, उसको ये याद दिला देना कि अल्लाह अपनी हर नेमत का हिसाब लेगा। हम बांझ इसलिए हैं, अल्लाह ने हमें बड़ी नेमतें दी हैं, हमें लगता है हमने किसी नेमत का हिसाब नहीं देना। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना, और आप जो फरमा रही हैं, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं अल्लाह सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? मस्जिद में आए एक मेहमान, रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से, है कोई जो अपने रात को इसको मेहमान रख ले? किसी के पास वसाइल नहीं थे कि मोहम्मद की हया को रख लेता। हया है ना, रसूल कह रहे हैं रख लो। एक सहाबी कहते हैं मेरे पास वसाइल नहीं थे, मैंने गैरत रसूल में कह दिया या रसूल अल्लाह मेरे घर मेहमान भिजवा दीजिए। गैरत रसूल में, वसाइल नहीं थे। मैं लेके घर गया, बुखारी शरीफ। मैंने बीवी से कहा कुछ है? उसने कहा कुछ नहीं है। हाँ बच्चों का कुछ है। कहा बच्चों को तो तू पानी पिला के सुला दे। इस बात को यहां छोड़ भी दूं तो हदीस मुकम्मल है। बच्चों को पानी पिला के सुला दे। बच्चों को सुलाया, कहा यह खाना सिर्फ इतना है कि एक फर्द खा सकता है। देखो जब ये खाने लगे ना, तो चिराग को बुझा देना और बर्तनों को हम आपस में बांटेंगे, आवाजें निकालेंगे, मेहमान समझे हम भी खाना खा रहे हैं। ये गैरत रसूल में ले आए। उसने खाना खाया, सो गया। सुबह फजर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए तो मेरा रसूल उसको देख के मुस्कुराने लगा। कहते हैं सहाबी से, तू और तेरी बीवी जो रात को बातें कर रहे थे अल्लाह सुन रहा था। खुदा सुनता है अगर खुदा के वास्ते हो, अगर खुदा के वास्ते हो। बाजार में सहाबी ने कहा इस सहाब से, तुम्हें मैं एक जन्नत की औरत ना दिखाऊं जो मक्के और मदीने की इन गलियों में फिर रही है? साहब कहते हैं दिखाइए। एक बड़े कद की औरत, भारी भरकम काली। कहा यह है वो औरत जो जन्नत की औरत है। कहा यह औरत जन्नत की है? हमारे तसव्वुरात और है ना। कहा यह जन्नत की औरत है। कैसे कि तुम्हें कैसे पता ये जन्नत? अल्लाह के रसूल ने कहा। कहा कैसे? कहा इसको मिर्गी पड़ती थी।